जय माता दी। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए नौ दुर्गा में प्रथम माँ भगवती की माँ शैलपुत्री रूप की संपूर्ण कथा। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और मां शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। प्रिय श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं मां शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अन्याय भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे, तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होंगी। वे ना केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी, बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की ओर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर, परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती थी और उनका मुखमंडल दिव्य तेज में दमकने लगता था। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगागृह में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म का पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की, तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण किए हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुण्य मिलन का कारण बनी। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगागृह में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप में विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी।
कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अपने पति के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रही। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है, उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। और माता सती का देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्ति पीठ कहलाए। अब माता सती को अपने शिव से पुनः मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होंगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगे। कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगे, जिससे यह अर्पणा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवक चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव जी उनके विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी वाहनों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि शिव भगवान शिव है। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठे। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मां शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अडिग रहता है उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है और मां शैलपुत्री के वहां नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है।
देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री है, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का ही नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और मां शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रियग और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मत्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करे। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति का वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उन्हें पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब मां शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी मां शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली मां शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। मां शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे माता के मस्तक पर विराजमान रहे? अब आगे की कथा में आप यह भी जानेंगे कि चंद्रदेव को कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और कैसे चंद्रदेव ने गंभीर श्राप भोगा और फिर मां शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय होने अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हुए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और मां शैलपुत्री की शरण में पहुंचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव और शक्ति की आराधना करने लगे।
तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां शैलपुत्री ने शिव जी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा कि हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। मां शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी और इसी चक्र को चंद्रमास का नाम दिया जाएगा। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं। यही चंद्र कलाओं का आधार बना। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रवार को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना गया है। चंद्रदेव ने मां शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वे उनकी भक्ति को अमर कर देंगे। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की वही अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। मां शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माता शैलपुत्री की महिमा अपार करें, हम सच्चे मन से उनकी जय जयकार करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, नौ दुर्गा की लीला संग चलेंगे। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे महादेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के लिए उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्री, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं, जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से वह हमेशा दुखी रहा करता था। उनके पास काम करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर आया।
सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं, तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगता है, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं। आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभाग्य, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भागवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किसिंकिता पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझे जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें नित्य भूखा न रहना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर
माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, वे सब इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्य, दया तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है, तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखने चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है, तो यह श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो, तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विक होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो, तो उन्हें केवल फूल, धूप और दैविक से नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए।
यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल न दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे, तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं, तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगी। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मंदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वृत्ति को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने महर्षि जी को नवरात्रि के महात्म्य और कथा सुनाई। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलते हैं, तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत, प्रिय श्रोताओं, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारे है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप उस पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है, तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है, तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, प्रिय श्रोताओं, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बार बार आने लगती है, जैसे कि माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता के लाल चुंदरी आदि चीजें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनाया। आपको यह कथा कैसी लगी?
कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखिएगा।